बेहयाई और बेशर्मी की हद हो गई यार। जलसा कभी कभी होता है, इसलिए हमारे आज माँ बाप बदतमीज बच्चे पैदा कर रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका रहेगा इंसान जैसा, खसरत कुत्तों जैसी होगी, कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। यानी एहतराम मस्जिद का तो मस्जिद के दरवाजे पे नाचेगा वो बच्चा, एहतराम मदरसे का तो मदरसे के दरवाजे पे डांस करेगा वो, एहतराम जलसे का वो सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारेगा, मगर जलसे में उसको 3 घंटे गुजारना उसके लिए बोझ हो जाएगा। जब से मस्जिदें वीरान हुई, मदरसा वीरान हुआ, जलसे वीरान हुए, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया, मेरी जिंदगी से चैन खत्म हो गया। अपने बच्चों को जमीन मकान बाद में देना, पहले उसे डिसिप्लिन सिखाओ कि जलसों में कैसे बैठा जाता है, आलिमों के सामने कैसे रहा जाता है। इन काफिरों से सबक सीखो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक छोटे से मंदिर का शंकराचार्य उसका वो चरण छू लेता है, उसका हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेता है। अपने सीएम से जाके पूछो, वह खुद एक मंदिर का महंत है, उसके बावजूद शंकराचार्य का पांव छू लेता है, उनकी चप्पलें सीधी कर देता है। यानी चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठे, मगर धार्मिक गुरु का एहतराम उनसे कोई सीखे। ये अदब मैंने दुनिया को सिखाया था। बाप का एहतराम, ज़ईफों का एहतराम, आलिमों का एहतराम, मजलिसों का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, हमने डिसिप्लिन सबको सिखाया। तो दूसरे हमसे डिसिप्लिन लेके इंसान बन गए और हम उनकी बदतमीजी लेके हैवान और जानवर हो गए। एक लम्हे फिक्रिया है ये। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, वह जबान से दूसरों को कष्ट देगा, वो अपने पलान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। वो रहेगा इंसान, मगर उसके दिल में एक ही तड़प रहेगी कि मैं कैसे उसको नोच लूं, मैं कैसे उसको खा लूं, मैं कैसे उसको तबाह कर दूं। यानी इंसान की सूरत में दरिंदा और भेड़िया होगा। आदमी वही है जिसकी निगाहें शर्म से झुकी हों, जिसके सीने में दूसरों की हमदर्दी हो, जिसका हाथ उठे तो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जिसकी जबान खुले तो दूसरों को फायदा पहुंचाए। यानी इंसान की तारीफ है कि जबान खुले तो दूसरों को लाभ मिले, हाथ उठे तो दूसरों को लाभ मिले, और फिर प्लान बनाए तो दूसरों को लाभ मिले, अपनी एक्टिविटी से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आज सारी दुनिया कहती है आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो जहां हिंदुस्तान, अमेरिका, चाइना के दानिश्वर ने इंसानियत की तारीफें की है, हुजूर की वो हदीस पढ़िए 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने क्या कहा, खैरुन नास मय्यनफउन नास, यानी लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। मानवता की वो बातें जो आज की दुनिया के दानिश्वरों ने कही है, जब इस नुक्ते नजर से मैं सरकार की हयात तैयबा का मुताला करता हूं तो इनकी करोड़ों बातें एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में हुजूर के हदीस रख दो, उसका वजन सब पे गालिब आ जाता है। जिस तरह पैगंबर आज़म का जवाब नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की बातों का भी कोई जवाब नहीं। मैं 2-4 बातें आप तक पहुंचाऊंगा, गौर से सुनिएगा। बहुत दुख होता है जब 10-10 लाख रुपए कव्वाल को दे के लोग बुलाते हैं और उसका मुकाबला करवाते हैं, और बहुत दुख होता है जब जलसे के नाम पे मामूली सी रकम खर्च होती है तो हमारे भाइयों के पेट में दर्द होता है और वह जलसे की मुखालफत करते हुए फतवाबाजी का सहारा लेते हैं। जबकि उसमें मालूम होना चाहिए मस्जिद की इमामत की तनख्वाह तय होती है, दरस बुखारी की तनख्वाह तय होती है, मौज़िन की तनख्वाह तय होती है, हुफ़ाज़ तरावी का नजराना तय करते हैं। तो फिर जब वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं, बुखारी पढ़ा के बदला लेना, कुरान पढ़ा के बदला लेना, ये कहाँ दुरुस्त है। मगर ज़रूरतन ताकि तालीम का दरवाज़ा बंद न हो, तो वहाँ जिस तरह जवाज़ का फतवा आपने दिया है, फिर आपने यहाँ पेट में क्यों दर्द होने लगा आपका। यही एक प्लेटफॉर्म तो है जहाँ मैं पब्लिक से गुफ्तगू करता हूँ, जहां मैं 10 साल के मुताले को 10 मिनट में पहुंचाता हूं। मदरसे में बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, अब खानकाहों में तावीज गंडे वाले जाते हैं, जुमा के दिन नमाज के टाइम में हमारी पब्लिक आती है। यही एक प्लेटफॉर्म है मदरसा, जहां हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं और दस्तार बंदी के मौके पर बच्चों के बाप को दीन सिखाते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी अगर हमसे खत्म हो गया तो इस्लामी चमक दमक, इज्तिमाइयत, यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन के मुजाहरे का कौन सा
का प्लेटफॉर्म रह जाएगा। हुजूर ने कहा था, ए अली, जहां जा रहे हो वहां दीन पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा राह रास्ते पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अगर हमरे 5 लाख रुपए खर्च करने से 5 आदमी अंदर से हिल गया, वह जिंदगी में यू टर्न ले लिया, उनकी सोच पॉजिटिव हो गई, 50 करोड़ का बंगला बनाना एक तरफ, 5 आदमी को गुलाम मुस्तफा बना देना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब। आदमी पहले सुनता है, सबसे नसीहत पाने के लिए सबसे पहले सुनना है, फिर बाद में अमल करना है। आदमी सुनेगा ही नहीं तो क्या अमल करेगा वो? मोमिन को वास फायदा देता है, मोमिन को नसीहत फायदा पहुंचाती है और काफिरों को जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक समझाना, 50 किताब पढ़ने के बाद भी समझाना, 1-1 हज़ार की किताबों के मुताले के बाद भी दूसरों के वाज का मोहताज रहना, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है कि मरते दम तक इसको वाज फायदा देता है। नहीं सुना आपने, सरकार दो जहां ने काले गोरे का फर्क मिटाया, सरकार दो जहां ने ऊंच और नीच का फर्क मिटाया, अरब और अजम का फर्क मिटाया। कहा कि अल्लाह फदल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअरबिय्यिन अला वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा कि अब इस्लाम आ गया है। दौरे जाहिलियत की वह बातें कि खानदान की वजह से आदमी मुअज़्ज़ज़ माना जाता था, दौरे जाहिलियत की वह बातें कि दौलत की वजह से सम्मान मिलता था। हुजूर ने कहा इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, अब किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई सुपीरियरिटी नहीं, अब इस्लाम आ गया है। हुजूर ने कहा अब इज्जत सिर्फ उसी को मिलेगी जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। यानी किरदार को हुजूर ने फौकियत दी, तकवा को हुजूर ने फौकियत दी। मगर इंसान होने के नाते जनाबे अबू जर ने हजरत बिलाल को एक बार कह दिया, या इब्न सौदा, एक कालीन का बेटा, एक काली औरत का बेटा, जनाब अबू जर मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल, जनाब बिलाल सहाबी रसूल, जबान से निकल गया इब्न सौदा, एक काली औरत के बेटे। सरकार दो जहां तक शिकायत की जनाब बिलाल ने। आका अलैहिस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी जो बात खिलाफ तबीयत होती, नागवार गुजरती, मेंबर पे चढ़ते, आप एक मुख्तसर नसीहत फरमाते। हुजूर का लंबा खिताब कभी होता, फजर की नमाज के बाद से लेके आफ्ताब के गुरूब होने तक दुनिया का सबसे लंबा खतीब, दुनिया का सबसे बड़ा खतीब, लंबी खिताबत करने वाला वो पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी है। फजर की नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े, खिताब किया हत्ता हजरत ज़ोहर, यहाँ तक के ज़ोहर का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर नमाज के बाद मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया यहाँ तक के अस्र की नमाज का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया हत्ता गरबती शम्स, यहाँ तक के सूरज डूब गया। जो उनके जो सामईन थे वो क्या कहते हैं कि हुजूर ने फजर से लेके मगरिब तक के लंबे खिताब में क्या कहा, फ़अख़बरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा। हुजूर ने खबर दे दी जो हो चुका, जो होने वाला है, सारी बातें मुस्तफ़ा ने बता दी उस लंबे खिताब में। और साहब कहते हैं फ़अअलमुना अहफ़ज़ुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वही है जो हुजूर की उन बातों का ज्यादा याद रखने वाला है। वह सबसे बड़ा आलिम है जिसने सरकार लंबा खिताब, और कभी मुख्तसर खिताब ये होता हुजूर का, एक जुमला कहते और मेंबर से नीचे उतर आते। जनाब बिलाल ने शिकायत की, हुजूर ने सिर्फ इतना कहा, अफीकुमुल जाहिलियत इलालान, क्या तुम में अब तक जाहिलियत बाकी है? यानी दौरे जाहिलियत की बातें अब तक बाकी है। इतना कहना था कि जनाब अबू जर जमीन पर लेट गए और कहा, तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों निकाला। अल्लाह सबत, क्या कहा? बिलाल खड़े हो जाओ और तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो, क्यों इस तरह का जुमला मैंने निकाला। यह है एहसास, यह है फीलिंग, यह है गैरत। हुजूर ने गैरत को झंझोड़ा
आंखें नम हो गई, जमीन पे बिछ गए। मोमिन को नसीहत फायदा देती है, चाहे वो शेखुल हदीस क्यों ना हो, चाहे वो जितने बड़े आलिम क्यों ना हो। फौक कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। नसीहत मोमिन को फायदा देती है, सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा सुनना फायदा देता है। सरकार दो जहां ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहा कि कुरान पढ़ो। कहा सरकार कुरान तो आप पे नाजिल होता है और मुझसे आप सुनना चाहते हैं। हुजूर कहते हैं हाँ मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कुरान पढ़ने लगे, आका अलैहिस्सलाम सुनने लगे। कौन सुन रहे हैं? जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। और कुरान कौन पढ़ रहे हैं? जिसने हुजूर से सुना है वो कुरान पढ़ रहे हैं, सरकार सुन रहे हैं। कुछ देर के बाद जब तिलावत उनकी आगे बढ़ी तो सरकार ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा चुप हो जाओ। वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। जब इस आयत पर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहुंचे तो कहा हुजूर ने कि रुक जाओ। जब वह रुके और आंख खुली तो देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे रवां हैं। सरकार तो जहां कुरान सुना अपने सहाबी से, इसका मतलब यह निकला कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो वो वाज का मोहताज होता है, वो वाज सुनना चाहिए उसको। सरकार तो जहां ने अपने गुलामों को एक तालीम दी, कुरान पढ़ना भी इबादत है और कुरान सुनना भी इबादत है। और कुरान सुनने से दिल नर्म होता है, कुरान सुनने से आंखें भीग जाती हैं, कुरान सुनने से सीने का घमंड टूटता है। आज घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, आज गुरूर ने मुझको तबाह कर दिया। आज घमंड ही है जो मेरे जलसों को उजाड़ दिया, आज गुरूर ही है जो उलमा को तन्हा छोड़ दिया गया, आज गुरूर ही है जो मस्जिदों के इमाम को 5000 कमाने वाला बेकस और बेचारा समझ लिया गया। आज घमंड ही है जो किसी के दरवाजे पे कोई नहीं जाता। किसी को बिरादरी का घमंड है, किसी को शेख होने का घमंड है, किसी को पैठान होने का घमंड है, किसी को मालदार होने का घमंड है, किसी को गुजराती होने का घमंड है, किसी को बंगाली होने का गुरूर है। यानी जबान के नाम पे घमंड, दौलत के नाम पे घमंड, मुल्क के नाम पे घमंड, स्टेट के नाम पे घमंड, इलाके के नाम पे घमंड, नदी के इस पार नदी के उस पार के नाम पे घमंड। यानी घमंड ने आज दूरियां बढ़ा दी, गुरूर ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया और इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है सरकार की इस हदीस पर अमल कि ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी। किसी अरबी को अजमी पर, कहां अरब कहां अजम, क्या हैसियत है गुजरात की, क्या हैसियत है महाराष्ट्र की, क्या वैल्यू है किसी दिल्ली और किसी राजस्थान की? कोई हैसियत नहीं है, हैसियत किसी की नहीं। कहां अरब कहां अजम। हुजूर ने कहा किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब फौकियत मिलेगी किरदार को, ईमान की पुख्तगी को, अमल की दुरुस्तगी को। यही वजह है कि अरब में पैदा होने वाला कोई बदअकीदा वो हमारी जूतों की ठोकरों में रहने के काबिल है, और हिंदुस्तान के बंगाल के देहात में रहने वाला आशिक रसूल आलिम दीन अगर है वह मिंबर पे चढ़ता है, अमामा बांध के खिताब करता है, हाथ में असा लेता है, मैं उसे नाइबे पैगंबर कहता हूँ, मैं उसे नाइबे रसूल कहता हूँ। अरब में पैदा होने वाला बदअकीदा पाँव में भी इज्जत नहीं पा सका। हिंदुस्तान के देहात में पैदा होने वाला आलिम दीन वो मेरा रहबर बन गया। कौन है जो इस हिंदुस्तान के देहाती को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाया? कौन है जिसे नाइबे पैगंबर बनाया? ये मुस्तफा की ज़ाते गरामी है। अरबो अजम की दीवार तोड़कर इल्म और तकवा को इज्जत का जरिया बनाया। आज भी मैं देख सकता हूँ मस्जिदों में बैरिस्टर का बेटा वो नीचे बैठा है, गाय चराने वाले का बेटा मिंबर पे चढ़ा है, ताकि दुनिया देख ले वो 1000 बीघा जमीन जोतने का मालिक होता, फिर भी ये इज्जत न मिलती जो इज्जत इल्म ने, ईमान ने, तकवा ने अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार रजा साहिब किबला मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा। सरकार दो जहां की तालीमात नॉर्मल बनाने के लिए काफी, हुजूर का पैगाम सारा गुरूर तोड़ने के लिए काफी। हुजूर ने क्या कहा? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड होगा। एक सहाबी ने फौरी क्या पूछा? सरकार इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। सरकार एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या ये भी घमंड में दाखिल है क्या? अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा जूता पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा कपड़ा पहन
पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन इस्लाम दीन फितरत का नाम है। नबी मोहतरम क्या कहते हैं, लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो क्या मतलब, घमंड है क्या? अच्छा खाना पीना घमंड नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है, अपने गरीब रिश्तेदारों की खिदमत करते हुए अगर 2 लाख की राडो घड़ी आप पहने, ये घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है, नमाज पंजगाना की अदायगी और ज़कात पाई पाई निकालने के बाद, अपने गरीब भाइयों के इलाज कराने के लिए पैसा देने के बाद, मिस्किनों बेवाओं का ख्याल रखने के बाद अगर आपने 2 लाख रुपए का चश्मा पहना है, तो फिर ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है। तो घमंड है क्या? वही जिसमें हम लोग आप लोग जी रहे हैं। हुजूर कहते हैं अल किब्र बतरुल हक व खमतुन नास, यानी घमंड ये है कि हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। अगर बुलेट पे चलने वाला साइकिल पे चलने वाले को गीदड़ उल्लू समझे, ये घमंड है। वही बुलेट जहन्नम ले जाने के लिए काफी है। महल में रहने वाला अगर झोपड़ी में रहने वाले को अपने सामने हकीर समझे, वही महल उसे जहन्नम की आग में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर राडो घड़ी पहनने वाला अगर 100 रुपए की वॉच पहनने वाले को कमजोर समझे, यही राडो उसको जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी है। तो गुरूर ये का अच्छा पहनना घमंड नहीं है, घमंड है दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को जलील समझना। और कोई हक बताए तो हक नहीं मानना, नहीं मैं जो बोलता हूं वो सही है, वह मौलवी है तो क्या हुआ, मस्जिद तक इमामत करेगा, बाकी मैं प्रधान हूं, मेरी बात चलेगी, मेरी चलेगी, उनकी नहीं। वो इमामत नमाज पढ़ाने तक इमाम है, उसके बाद उससे कोई एडवाइस नहीं लिया जाएगा। मकान कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, बच्चा क्या पढ़ेगा मैं बताऊंगा, शादी में 100 लोग बाराती बन के आएंगे मैं बताऊंगा, 100 स्कॉर्पियो से मैं बारात जाऊंगा, ये मैं डील करूंगा। जब से मैंने इमाम को सिर्फ नमाज तक इमाम माना, उन आलिमों से रहनुमाई हासिल करने छोड़ दी, उस वक्त से सीने के घमंड कि आलिम कुछ नहीं है। जबकि बुजुर्गों ने कहा है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ की फैक्ट्री का मालिक, वो मालिक कहला सकता है, ओनर कहला सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहला सकता है, वो अकाउंट कहला सकता है, वो नवाब कहला सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल के देहात का एक गरीब का बच्चा आलिम बनकर जब मुहर्रम में खिताब करने बंबई जाता है, वहां का अरबपति अपने मकान में बिठाकर एयरपोर्ट से हाथ में सूटकेस उठाकर अपनी 50 करोड़ की कार पे बिठा के जब घर में लाता है, कहता मुझे बहस नहीं कि तेरे घर पे छप्पर पे घास है या नहीं, तुम्हारा बाप मजदूर है, मैंने तुझको जो सम्मान दिया है वह सम्मान के पीछे सिर्फ एक फिक्र मेरी काम कर रही है कि मैं अरबपति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं धनवान हूं, मैं मालदार हूं, ये सब मैं हो सकता हूं, मगर नाइबे रसूल तो तू ही हो सकता है, नाइबे पैगंबर तो तू ही हो सकता है। मैंने जो तुझको सम्मान दिया है दौलत देखकर नहीं, मकान देखकर नहीं, सिर्फ यह देखकर कि तू नाइबे पैगंबर है, नबी की बात बोलने आया है, मेरे से बढ़कर तू काबिल एहतराम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है। इस नुक्ते नजर से आप देखेंगे तो आलिम आपका रहबर नजर आएगा, आलिम आपका रहनुमा नजर आएगा। अगर 5000 रुपए तनख्वाह के हिसाब से आप सोचेंगे तब तो बेचारा और बेकस नजर आएगा। पॉजिटिवली आप सोचेंगे कि नाइबे पैगंबर जो मनसब किसी दूसरे को ना मिले वो आलिम रब्बानी को मिले। और आया है किताबों में कि जो आलिम हाफिज बना और अपने से ज्यादा नेमत वाला दूसरों को समझ लिया, ये इंजीनियर क्या कहना, मैं तो हाफिज हूं, ये इंजीनियर है माशाअल्लाह, ये हमसे बड़ा है, ये डॉक्टर, एक बड़ाई का तसव्वुर दूसरा है। और इस नुक्ते नजर से कि मैं क्या हाफिज बन गया, ये तो साहब इंजीनियर और IAS ऑफिसर बन गए। हदीस किताब में आया है कि जो शख्स आलिम हाफिज बनने के बाद ये समझे कि दूसरों को बड़ी नेमत, मुझसे ज्यादा नेमत मिल गई है, उसने इल्मे दीन का अपमान किया, इल्मे दीन की तौहीन कर दी उसने। जबकि सबसे बड़ी चीज है कुरान का इल्म, सबसे बड़ी दौलत है हदीस का इल्म, उसके बावजूद ये समझ ले कि दूसरों को बड़ी नेमत दी गई, उसने इल्मे दीन की तौहीन की। और ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर की गर्दन में हीरे और जवाहिरात का हार डाल देना। अहल जिसको कुरान हदीस का इल्म मिला, पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने इसको अता फरमा दी। इस नुक्ते नजर से आप सोचेंगे तो
तो आपको लगेगा कि घमंड और गुरूर ने मुझको तबाह बर्बाद करके रख दिया। गुरूर है हक बात मान लेना, मैं गलती पर हूं, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन जहां कोई हक बताए सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, इसी का नाम है मोमिन। यानी अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर दे। वो कह दे कि मैं मान गया, आमन्ना, मैं ईमान लाया, मैं तस्दीक में करता हूं। मोमिन यही है, जब उसको कोई रास्ता दिखलाए नॉर्मल हो जाए, उनके रोंगटे खड़े हो जाए, वहां अड़ा रहना यही घमंड है। और घमंडी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो घमंड को मिटाने के लिए आलिमों की सोहबत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए कुरान की तिलावत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए वास इरशाद सुनना जरूरी है। बड़े बड़े जब फिसल जाते हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर, बस एक बात मेरी कंप्लीट हो जाए फिर मैं उस मैटर को टच करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक घंटे में मैं तो उन्वान को मैं शुरू करता हूँ और एक घंटे की तमहीद हमारी होती है। अगर आपने मुझको बोला ही लिया है तो फिर 2 ढाई 3 घंटे के लिए आपकी छुट्टी हो गई, आपको तो सुनना पड़ेगा। आप सुन लें, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक मैं कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला या कोई नुक्ता ठोक करके मैं जमा करके मैं चला जाऊँ। नहीं, एक बार भी नारा मत लगाओ, कोई कुछ मत बोलो, बस एक मेरी फिक्र है कि आपका दिल अगर उजला हो गया तो समझ लें कि मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पसीना बहाना वसूल हो गया। तो मैं इसीलिए मैं किसी नुक्ते का, किसी कहानी का, किसी काफिया बंदी का मैं सहारा नहीं लेता हूँ। मैं जब भी लेता हूँ एक इस्लामी फिक्र का सहारा लेता हूँ, कुरान पाक की आयतों का, अहादीस का मैं सहारा लेता हूँ, ताकि मोमिन, इससे बड़ा रिसोर्स क्या हो सकता है। कुरान इज द फाउंटेन ऑफ द नॉलेज एंड विजडम।